अभी आपने महीने डेढ़ महीने पहले अखबार में पढ़ा होगा कि गुड़गांव के अंदर 190 करोड़ का फ्लैट खरीदा था। ऋषि भारती करके है, उन्होंने 190 करोड़ का फ्लैट। तो आप सोचिए जमीनों के क्या रेट है। रियल एस्टेट में 10 गुना नहीं 20 गुना भी मिल सकता है, लेकिन डिसीजन सही समय पे और सही जगह यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने को रिटर्न मिलता है। गुड़गांव लंदन से महंगा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, क्या वहां ग्रोथ रही, किस वजह से हुआ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है रियल एस्टेट में हम लोग 10 गुना रिटर्न कैसे लें या अपने पैसे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। तो रियल एस्टेट में 10 गुना नहीं 20 गुना भी मिल सकता है, लेकिन डिसीजन सही समय पे और सही जगह यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने को रिटर्न मिलता है। आज यदि बात करें तो गुड़गांव के अंदर जो लोगों ने 2005 में इन्वेस्टमेंट किया, आज उनके पैसे की यदि कैलकुलेशन करें तो 20 गुना 30 गुना 50 गुना भी रिटर्न हुआ है। गुड़गांव लंदन से महंगा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, क्या वहां ग्रोथ रही, किस वजह से हुआ। तो ऐसे आने वाले टाइम में किस जगह करना चाहिए। गुड़गांव की यदि बात करें तो गुड़गांव देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक था और गवर्नमेंट का काफी अच्छा सहयोग रहा था वहां पे। हरियाणा में चाहे गवर्नमेंट चेंज हुई हो, लेकिन पॉलिसी ऐसी तैयार करी थी जब ये डेवलप हो रहा था ताकि उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। कई बार क्या होता है कि कई सिटी डेवलप होने में राजनीतिक हस्तक्षेप होने की वजह से ग्रोथ ज्यादा नहीं आता है, तो यहाँ नहीं हुआ था गुड़गांव के अंदर। ऐसे मैंने पिछले वीक भी एक वीडियो तैयार किया था धोलेरा पे, तो धोलेरा भी ऐसा ही बढ़ता हुआ शहर है, वहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई गुना रिटर्न रहेगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अपन ध्यान देते हैं तो आने वाले टाइम में आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है और आपको ग्रोथ अच्छा मिल सकता है। जहां जहां एयरपोर्ट आ रहे हैं, नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, वहां बड़ा ग्रोथ आने की चांसेस रहेंगे। यदि अभी बात करें तो कुछ शहरों के यदि मैं नाम लूं, जैसे नोएडा के अंदर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। वैसे कहने को कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और दुनिया का चौथा एयरपोर्ट जो बड़ा बन रहा है, हो सकता है। मेरे पास इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है, मेरे पास जितना नॉलेज है उतना बताया मैंने। बुक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मैं नॉलेज लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन चीजों पे आप फोकस करें। जेवर एयरपोर्ट के आसपास में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी बड़ा रिटर्न रहेगा। इसके अलावा पुणे के अंदर पुरंदर के नाम से एक एयरपोर्ट बन रहा है जो 2026 तक चालू होने की संभावना है, और मुंबई के अंदर डीवाई पाटिल एयरपोर्ट बन रहा है। इसके अलावा यदि बात करें तो विशाखापट्टनम के अंदर भोगापुरम करके जगह है, तो वहां भी एयरपोर्ट बन रहा है। इसके अलावा जिसको जीएमआर बना रहा है, कोटा के अंदर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड रहेगा। और इसके अलावा यदि बात करें तो उज्जैन के पास में भी एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आने वाले टाइम के अंदर वहां भी अच्छी ग्रोथ रह सकती है। तो एयरपोर्ट के नियर बाई अच्छा खासा ग्रोथ रहता है। धोलेरा के अंदर देश का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, जहां से एक्सपोर्ट होगा दूसरे देशों के लिए, तो वहां भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई गुना रिटर्न रहेगा। अब क्या होता है कि केवल एयरपोर्ट से ही ग्रोथ नहीं आता है, लेकिन एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा कारण होता है। एयरपोर्ट जहां भी बनता है उसके आसपास अच्छा ग्रोथ आता ही आता है, लेकिन एयरपोर्ट के साथ साथ में 4 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जिस भी सिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस सिटी का लोकेशन क्या है, उसके आसपास क्या डेवलप होने के चांसेस है कि नहीं। लोकेशन के बाद में आता है कनेक्टिविटी। मैं जिन शहरों के नाम बताए वहां कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी बहुत बेटर है, आने वाले टाइम में और होने जा रही है। पहला चीज हो गया लोकेशन, दूसरा चीज हो गया कनेक्टिविटी, और तीसरा चीज हो गया इकोनॉमी। वहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुके हैं या होने वाले हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। धोलेरा के अंदर भी काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसके लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं मेरा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा यदि बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। वहां की गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने के अंदर, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यदि गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट कर रही है तो ग्रोथ अच्छी खासी रहेगी। अब क्या होता है कि ये चीजें तो आ गई, ये 4 चीजों पे हमेशा ध्यान रखें, लोकेशन, कनेक्टिविटी, और उसके बाद में इकोनॉमी क्या है वहां पे, और गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है।
ये मैं 4-5 सिटीज के नाम बताए, वहाँ ये चारों चीजें प्रॉपर सेट हो रही है, प्रॉपर इनके हिसाब से काम हो रहा है, तो आप प्लान कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। 10 गुना नहीं, कहीं ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन यदि अपन 10 से 12 साल या 15 साल का यदि रेशियो लेके चले तो 10 गुना रिटर्न मिल सकता है। नवी मुंबई के अंदर एयरपोर्ट भी आ गया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो रही है, तो यहाँ भी अच्छा ग्रोथ आने वाला है। ये हो सकता है गुड़गांव को पीछे छोड़े। अभी आपने महीने 1.5 महीने पहले अखबार में पढ़ा होगा कि गुड़गांव के अंदर 190 करोड़ का फ्लैट खरीदा था, ऋषि भारती करके है उन्होंने, 190 करोड़ का फ्लैट। तो आप सोचिए जमीनों के क्या रेट है। मतलब फ्लैट में इतने महंगे फ्लैट यदि इंडिया में बिक सकते हैं तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी में अच्छा खासा ग्रोथ रहेगा। रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करते हैं कि रियल एस्टेट में आपको प्रोडक्ट मिलता है। आप इक्विटी में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां आपको फीलिंग नहीं आती है। भारतीय होने के नाते आपको एक फीलिंग आनी चाहिए रियल, कि आपके पास प्रोडक्ट है। आपने जमीन लिया, आपने फ्लैट लिया, प्लॉट लिया, जो भी लिया, आपके पास फिजिकल पोजेशन होता है, तो उसमें आपको क्या होता है कि एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे पास रियल एस्टेट का प्रोडक्ट है, तो उससे आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मैं हर बार की तरह एक ही चीज कहूंगा, आप कहीं भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, आप हमेशा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही प्लान करें, डेवलपमेंट अथॉरिटी से या जहां भी जिससे है अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ले, और उसमें सबसे ज्यादा ध्यान जरूर दें कि सरकारी बैंक से उस प्रॉपर्टी पे यदि लोन हो रहा है तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। आप अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही प्लान करें। यदि दुनिया के अंदर बात करें तो कई जो बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने जैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया रियल एस्टेट में, आज बहुत बड़े मिलेनियर बन रखे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रियल एस्टेट से पैसा कमाया है। तो आप क्या करें, जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन चीजों का ध्यान जरूर रखें, और रियल एस्टेट में इन चीजों के से आपको पैसा मिल सकता है। आप सही जगह यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कहीं गुना रिटर्न मिल सकता है। इसके लिए आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं, आपके सीए से सलाह ले। सीए हमेशा वही चुने जो प्रोफेशनल हो। आपके नियर डियर को मेरे हिसाब से सीए नहीं चुनना चाहिए। जो सीए आपको आगे ग्रोथ के लिए बढ़ाते हैं, आपको जो बोलते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको टैक्स बचाने की बजाय टैक्स देने की यदि बात करते हैं, तो वो सीए आपके लिए बेटर हो सकते हैं। तो सीए से कंसल्टेंट कर सकते हैं। किसी रियल एस्टेट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनसे आप सलाह ले सकते हैं। जिन्होंने पैसा लगाया और उनका कई गुना ग्रोथ आया है, उन लोगों से आप सलाह ले सकते हैं। रियल एस्टेट में जो कंसल्टेंट है, काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो आप यदि 10 गुना से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा एक चीज और जो है वो बहुत मायने रखती है, जैसे आज के टाइम में गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। गुरुग्राम में उस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो और आगे डेवलप हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, फैल रहा है, उस जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ रहेगा। जो डेवलप हो चुका है वहां आपको ज्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं आएगा। जैसे ऋषि जी ने जहां फ्लैट लिया है उसके आसपास यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। लेकिन जो एरिया डेवलपिंग है, विकसित जो हो चुका है, वहां ग्रोथ नहीं आएगा। विकासशील है, डेवलपिंग एरिया है, वहां आपको ग्रोथ आएगा। हमेशा इन्वेस्टमेंट वहां करना चाहिए जो आने वाले टाइम के अंदर अच्छी ग्रोथ दे सकता है। क्या होता है कि वहां जमीनों के रेट काफी कम होते हैं, आपको सस्ते में जमीनें मिल जाती है, और ज्यादा महंगी जमीन और ज्यादा महंगी नहीं हो पाती है। यदि आप कम रेट की जमीन लेते हैं, अप्रूव्ड जमीन, तो उसमें आपके ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। 10,000 रुपए का 20,000 होना जल्दी होता है, लेकिन 50,000 का 1 लाख होने में समय लगता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ध्यान रखें, आप किसी भी प्रॉपर्टी में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो छोटे यूनिट्स में ज्यादा करें। बड़े यूनिट में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्या होता है, बड़े यूनिट्स के कस्टमर्स हमेशा कम रहेंगे, ग्राहक कम रहेंगे। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बेचने में कई बार इजी नहीं होती है। और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट एसआईपी की तरह जगह जगह करना चाहिए जहां जहां ग्रोथ आने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट हमेशा वहां किया जाता है जहां से आपका पैसा बढ़ने की पूरी संभावना हो, पूरी चांसेस हो। हम लोग क्या गलती क्या करते हैं कि अपने गांव के आसपास में, अपनी गांव की रोड पे, अपने नियर बाई इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग आज के टाइम में, मैं यदि जयपुर के बहुत सारे लोगों की बात करूं तो दुबई में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
अब लोगों को कई बार मुंबई के लिए बोलते हैं तो बोले मुंबई बहुत दूर है, कौन संभालने जाएगा। यदि आप अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो आपको संभालने की जरूरत नहीं होती है। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कहीं भी ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट हमेशा वहां करना चाहिए जहां ग्रोथ आने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं, ज्यादा एनवायरमेंट वहां अच्छा है, वहां आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, रियल एस्टेट में 10 गुना से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कोई सजेशन चाहते हैं तो नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं देखता हूं 80% से ज्यादा लोग आज भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे नेक्स्ट अच्छे वीडियो के लिए। और सेकंड चीज, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।